सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं एक और न्यू एपिसोड जिसमें ट्विस्ट पे ट्विस्ट होगा। देखने में मज़ा आएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 3 के स्टार्ट में हम देखते हैं सियोल सियोक से पूछता है कि क्या तुम्हारे कोई विश है। सियोक कहता है कि तुम अभी भी इन सारी चीज़ों में बिलीव करते हो। उसे गुड लक कह के वहाँ से चला जाता है। सियोल तो यहाँ पे देखते ही रहता है, कुछ नहीं करता। सियोल का मैनेजर उसे फ़ोन करता है और कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन किया था तो उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, तुम्हें यहाँ पे आना पड़ेगा। सियोल जैसे मैनेजर के पास आता है, मैनेजर कहते हैं कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसने दिया था तो उसने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया है। सियोल ये चीज़ सुनकर तो बहुत हैरान हो जाता है। सियोल के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है कि आज उसकी दादी की डेथ एनिवर्सरी है। सियोल पहले यहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है कि देखा दादी, आज भी सियोल यहाँ पे नहीं आया है। दरअसल यहाँ पे बात ये है कि जो सियोल है ना, तो वो फ़ौरन चला गया था और उसकी वजह से उसकी दादी का देखभाल और जो सब कुछ था वो सियोक कर रहा था। उसकी दादी के बीमार से लेकर हॉस्पिटल तक सब कुछ सियोक ने किया था। सियोल कहता है कि मैं तुम्हारी मदद ही कर रहा था। सियोल कहता है कि ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें पे कर दूंगा, ठीक है। सियोल कहता है कि मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, और जो तुम्हारा न्यू कॉन्ट्रैक्ट था ना, तो उसका क्या हुआ, वो तो प्रॉब्लम में पड़ गया था ना, तो तुम वहाँ पे जाओ। सियोल कहता है कि मेरा जो मैनेजर है ना, तो वो सब देख ले कि वो वहाँ पे चली गई है। सियोल जैसे अपना फ़ोन बाहर निकलता है, वो इसका नीचे गिर जाता है। सियोल कहता है कि तुम अभी भी इन सारी चीज़ों में यकीन करते हो। तभी सियोल को कुछ याद आता है, और उन्होंने जो कहा था ना जलाना पड़ेगा इसको, तो मैं आ जाऊँगी, तो वो उसे जला देता है उस कार्ड को। तभी वहाँ पे उन्हों आ जाती है और कहती है कि हाँ हाँ, इंसानों का फितरत ही ऐसा है, लालची है इंसान। देखो तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ गई, लालची इंसान कहीं के। सियोल उन्हों को कुछ ऐसा कहता है जिस वजह से जो फ्रॉड किया था ना, तो वहाँ पे चली गई थी। उन्हों पता नहीं क्या ऐसे मैजिक करती है जिस वजह से वो जो फ्रॉड किया था तो वो सारी चीज़ें सॉल्व कर देता है इस आदमी ने। सियोल कहता है कि देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट भी सही सलामत रहेगा और सब कुछ ठीक होगा। फिर उसी टाइम पे सियोल के फ़ोन से सारे पैसे कटने लगते हैं। सियोल ये चीज़ देख के तो बहुत हैरान होने लगता है। फिर उसके बाद सियोल का जो मैनेजर होता है ना, तो वो सियोल को फ़ोन करता है और कहती है कि आपको यूरोप जाना होगा, फ़्लाइट बुक है आपकी, ठीक है। सियोल कहता है कि मैं यूरोप जा रहा हूँ। सियोल तो हैरान हो गया होता है ये सारी चीज़ें देख के। फिर सियोल जैसे ही एयरपोर्ट जाता है तो वहाँ पे सियोक आ जाते हैं और कहते हैं कि जो तुम्हारे पास है मैं भी वही चाहता हूँ, वो मेरे पास भी हो, मैं भी नेशनल टीम के लिए खेलना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसे बनना चाहता हूँ। सियोल सियोक को उन्हों के पास ले आता है। उन्हों कहते हैं कि देखा कितने लालची हो तुम फिर आ गए। सियोल कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो दोस्त है तुम इसकी मदद करो। उन्हों कहते हैं कि मैं इसकी मदद क्यों करूँ, वहाँ से जाने लगती है। सियोल उसे रोकता है। उन्हों कहते हैं कि मैं इसकी मदद नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत गरीब है और मैं गरीबों की मदद नहीं करती। सियोल कहता है कि मैं भी तो गरीब था, तो तुमने मेरी मदद क्यों की। सियोल कहता है कि इसकी विश पूरी कर दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ठीक है। उन्हों कहते हैं कि अच्छा ठीक है, लेकिन एक तरफ से तुम अपनी जगह सियोक को दे रहे हो। उन्हों तो मान नहीं रही थी यहाँ पे। सियोल कहता है कि अच्छा तुम नहीं करोगी, मुझे पता था तुम ऐसा नहीं कर सकती। उन्हों तो यहाँ पे भड़क गई होती है, विश पूरी करनी है ना तो मैं करती हूँ तुम्हारी विश पूरी। सियोल प्लेन में जाता है तो उस टाइम पे सब कुछ हिलने लगता है एकदम से। मतलब सियोल जहाँ जहाँ जा गया था तो वहाँ पे सारी चीज़ें हिलने लगती है। आज तक जो चीज़ें सियोल ने किया था ना, तो उस जगह पे सियोक आ गया था। मतलब एक तरफ से ये जगह एक्सचेंज हो गया था, जो सियोल का था तो वो सारी चीज़ें सियोक का हो गया था। यहाँ पे सियोक तो अच्छा फुटबॉलर बन गया और सियोल गरीब रह गया, और यहाँ पे आकर सारी चीज़ें मतलब पूरा मैटर ही बदल गए। यहाँ पे उन्होंने कहते कि देखा, लालची इंसानों का यही चीज़ होता है। अब बुक तो अच्छा ही करने गए थे ना, ये सारी चीज़ें बुक तो अब तुम। सियोल कहता है कि लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दिमाग के आर पार जा रहा था सारी चीज़ें, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कहती है कि चेयर एक है और बैठने के लिए दो, ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई एक ही बैठेगा ना। और यहाँ पर तो सियोल की जगह सियोक यूरोप जा रहा था। फिर सियोल के पास कुछ आदमी आते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारे कोच को मारा है। सियोल कहते हैं कि तुम लोग कौन हो, भागो यहाँ से, और यहाँ पर क्या कर रहे हो, ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो मेरे साथ। वो लोग सियोल को मारने लगता है और ज़बरदस्ती उनके साथ ले जा रहा था। सियोल यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता। दूसरी तरफ हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो देख के ये बहुत अमीर लग रहा था और एक केक लेकर आया था, और देखने में समझ ही आ रहा था कि ये भी एक क्लाइंट होता है उन्हों की। दूसरी तरफ यहाँ पे तो बेचारा सियोल को दिखाया जाता है जो जबरदस्ती ये लोग कहीं पे ले जा रहे थे। ये लोग कहते हैं कि सुधरे नहीं तुम। वो अमीर आदमी उन्हों को एक जगह लेकर आता है और कहता है कि देखो यहाँ पे एक खंजर नहीं है यहाँ पे। दरअसल ये अमीर है ना, तो सबसे अच्छा और खास क्लाइंट है उन्हों का। तभी उन्हों को एक चीज याद आती है, उसकी जो फ्रेंड है ना,
तो वो उसके साथ थी। फिर गांव के लोग उन लोगों को मारने की कोशिश कर रहे थे। वो लड़की तो जान बचा के भाग रही थी और उसके पति भी था उसके साथ। जान बचा के भाग रहे थे ये लोग, और उनके साथ एक लड़की थी ना, तो उसे मार दिया था और उनके दोस्त को मारने वाली थी। तभी उन्होंने अब मैजिक करके, वो तीर था ना एरो, तो उसे रोक दिया था अपने मैजिक से। उन्होंने तो अपने मैजिक से इन लोगों की जान बचा ली थी, लेकिन बाद में क्या होगा ये सोच रही थी वो। उनको हम देखते एक खंजर बना रही थी। वहाँ पे गुन आता है और कहता है कि तुम ये चीज़ किसके लिए बना रही हो। वो कहते हैं कि मैं तो फॉक्स हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड है वो तो इंसान है, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ, वो अपनी खुद की मदद कर सके। फिर हमें उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है जो छुपे हुए थे और बहुत मुश्किल से यहाँ पे सरवाइव कर रहे थे। फिर उन्हों वहाँ पे आती है और वो खंजर उसे देती है और कहती है कि अगर तुम अपने पति को मार दो ना, तो तुम फिर से फॉक्स बन सकती हो। उसकी दोस्त कहती है कि क्या तुम मेरी एक विश पूरी करोगी। उन्हों कहती है कि हाँ हाँ, मैं क्यों नहीं करूँगी। उसकी दोस्त कहती है कि आज के बाद तुम मुझे दिखाई मत देना, कभी मत मिलना तुम मुझसे। और इस दिन के बाद से उन्हों उसके फ्रेंड से कभी भी नहीं मिली है। दरअसल ये जो खंजर वाला मैटर है ना, तो इसी खंजर से सिर्फ उन्हों को मारा जा सकता है। उन्होंने खुद बनाया था और इसी खंजर से वो मर सकती है। और इस खंजर की किसे क्या ज़रूरत पड़ गई वो चीज़ हमें बाद में पता चलेगा। फ़िलहाल तो यहाँ पे बताया नहीं जाता है कि क्या हुआ था। फिर उसके बाद हमें सियोल को देखते हैं जिसे सारे लोग लेकर आए थे। कोच के फेस को देखता है, किसी ने मार मार के उसका मुंह सुजा दिया है। कोच उसे कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अपने अकेडमी में नहीं लूँगा। सियोल कहता है कि आप मुझे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, हम तो 10 साल बाद मिले, चाय पानी कहते हैं ना, तो ऐसे बात क्यों कर रहे हैं। वो कहते हैं भाग, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं तो यूरोप जा रहा हूँ। सभी लोगों को कहते हैं कि तुम लोग पागल हो चुके हो क्या, मुझे नहीं पहचान रहे हो, मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं तो अभी यूरोप जाने वाला हूँ, तो तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। यहाँ पर उन्होंने पुलिस स्टेशन आगे होती है, सबसे पूछते हैं लेकिन कोई कुछ भी नहीं बताता। एक ऑफिसर से पूछता है मैजिक करके, वो ऑफिसर सब कुछ बता देता है कि एक आदमी आया था बड़े बालों वाला और वही वो खंजर लेके चला गया था। अभी वो आदमी वहाँ पे मर जाता है। उन्हों देखती है किसी ने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। उन्हों कहते हैं कि मुझे मारने के लिए किसको इतनी जल्दी है। नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर ली को दिखाया जाता है जो जेल से 10 साल बाद छूटा है और उसका कोई वेट कर रहा है। ये वही बड़े बालों वाला आदमी था जो उसे छुड़वाने में मदद किया था। दरअसल जब मिस्टर ली जेल में गए थे ना, तो वो हमेशा सच ही बोलता था सब लोगों के सामने कि ये है वो है, और जिस वजह से उसे बहुत मार पड़ती थी सच बोलने की वजह से, क्योंकि उन्होंने तो मैजिक किया था ना सच बोलने वाला। तो मिस्टर ली हमेशा सच ही बोलता था और उसकी हमेशा धुलाई होती रहती थी इस वजह से। और यहाँ पे ये जो बड़े बाल वाला आदमी है ना, तो वही इसे बचाता था और इनकी दोस्ती हो गई थी। मिस्टर ली से बात करता है, उसकी मदद करता है। और जो उन्होंने मैजिक किया था ना, तो ये आदमी भी कुछ ब्लैक मैजिक जानता है, जिस वजह से उन्होंने जो मैजिक किया था वो उसे तोड़ देता है और अपना एक मैजिक करता है। पता नहीं क्या था वो, बट वो एक मैजिक करता है अपना खुद का। मिस्टर ली यहाँ पे नॉर्मली बोल पा रहे थे क्योंकि मैजिक हट जो गया था। यहाँ पे ये आदमी मिस्टर ली को पिकअप करने आया था और उसे याद दिलाता है कि जेल में मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बदले में तुम मेरी मदद कर देना, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे एक जगह आई थी एविडेंस खोजने और वहाँ पे एक फ़ोटो दिखता है उसे, तो वो उस फोटो पर मैजिक करती है और कहती है कि बताओ मुझे वो आदमी कौन था जो मेरा खंजर लेके गया था यहाँ पे। वो पेंटिंग सारा सच बताने लगती है उनको तो यहाँ पे समझ आ गया होता है क्या था। नेक्स्ट सीन में हम सियोल को देखते हैं जो अपने रूम का पासवर्ड अनलॉक करने जा रहा था, लेकिन वो नहीं हो रहा था। बार बार करता है लेकिन फिर भी नहीं होता। तो वहाँ पे एक लड़की आती है और कहती है कि तुम चोर वोर हो क्या, बार बार पासवर्ड दे रहे थे और नहीं हो रहा था। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे रहता हूँ तो तुम लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे हो क्या। फिर वो अपने रूम के अंदर जाता है तो देखते हैं अरे ये सब कुछ बदला बदला कैसे, सारी चीज़ें बदल कैसे गई। दरअसल इस आदमी का नाम डूजन होता है। वो एक जगह पे लेकर आया था और कहते हैं कि मुझे 9 टेल फॉक्स को ढूंढना है, तो तुम मेरी मदद करोगे यहाँ पे। वो एक ब्लैक कलर का डॉग को बुलाता है। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे खून की ज़रूरत है जिस वजह से मैं उसे ढूंढ सकूंगा। वो ब्लैक कलर का डॉग पास आ गया होता है। यहाँ पे तो मिस्टर ली तो मतलब बहुत ही डर गए होते हैं ये सारी चीज़ें देख के, मतलब खून भी आ रहा था और डॉग भी। नेक्स्ट सीन में सियोल को दिखाया जाए, मतलब भाई साहब मस्त एकदम लग्जरी लाइफ, और ये प्राउड फादर होता है उसका जो उसे शाबाशी दे रहा था। यहाँ पे बेचारा सियोल तो जेल पे जा चुका था, मतलब दूसरे के घर में घुस रहा था ना, तो उसे जेल भिजवा दिया उन लोगों ने। वहाँ पे उन्हों भी आई थी, उस आदमी का स्केच बना लिया था इसने। वो ये स्केच उन लोगों को दिखाती है और कहती है कि मैं केस फाइल कर रही हूँ, आप लोगों को इसे ढूंढना है जो मेरा खंजर लेके भाग गया। और सियोल के पास आती है और कहती है कि
देखा गरीबों की हालत कैसी है, मतलब वो जो कोस रही थी यहाँ पे। सियाल पूछता कि मैं तुमसे फिर से विश मांग सकता हूँ। उन्होंने कहते हैं हट भिखारी कहीं का, तू मांगेगा मुझसे विश, मैं तेरे विश नहीं पूरी करूंगी क्योंकि मैं अमीर लोगों का विश पूरी करती हूँ हमेशा। उन्होंने कहती है कि तुमने अपने फ्रेंड के लिए विश मांगा तो जो तुम्हारे पास था तो सारी चीजें उसके पास चला गया। उन्होंने सियाल को सियाक के घर पे ले आते। ये लोग इनविजिबल था तो उन्हें देख नहीं पाते वो लोग। यहाँ पे तो ये दोनों बाप बेटे इतना पैसा देख के तो मतलब पगला गए थे एकदम। कह रहे थे अरे इतना पैसा है हमारे पास, और प्राउड फील कर रहे थे उसके पापा उस पर। और ये लोग न्यू कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करने वाले थे। उन्होंने सियाल को वापस लेकर आ गई होती है। सियाल पे भर गया होता है फिर से मुझे वापस कर दो, वैसे का वैसे ही। उन्होंने कहती है कि देखो तुम लोग इंसान हो, लालची हो, तुम्हारा दोस्त क्या तुम्हारा साथ देगा? तुम्हें ये सारी चीजें वापस दे देगा क्या? वो इतना अच्छा है कि वो सारी चीजें दे देगा वापस तुम्हें। और यहाँ पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में ट्विस्ट पे ट्विस्ट आएगा और क्या होगा हमें बाद में पता चलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।